हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। फिजिक्स किरण जो कि आपका फेवरेट चैनल है, उस पर आपका स्वागत है। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि क्लास 12 का चैप्टर है 1। आज हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, अगर हम एक कल्पना करें, हम जानते हैं कि विद्युत का प्रवाह जल में होता है, पानी में होता है। अगर हम एक कल्पना करें कि अगर पानी में कोई तार गिर गया है और हम पानी को टच कर लें तो स्वाभाविक है कि हमको करंट लग जाएगी। लेकिन आप एक कल्पना ये करिए कि मान लीजिए कि इलाहाबाद संगम पर बहुत ढेर सारे लोग नहा रहे हैं और बनारस में कोई तार गिर गया पानी में, तो क्या संगम पर जो नहा रहे हैं क्या उनको करंट लगेगा? तो आप तो कहेंगे सर ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है, क्योंकि हर चीज़ का एक जो है क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है। जैसे एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है और यहाँ पर मैंने आयरन रखा, लोहा रखा, लेकिन यह आकर्षित नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसके पास लाएंगे थोड़ी दूरी पर ये आकर्षित कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्र यहाँ तक है, न कि यहाँ तक है। तो उसी प्रकार से जैसे विद्युत का चुंबक का क्षेत्र होता है, जहाँ तक उसका क्षेत्र रहेगा वहाँ तक आकर्षित करेगा, उसी प्रकार से विद्युत का भी क्षेत्र होता है। विद्युत का भी क्या होता है? क्षेत्र होता है, जिसे हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो आइए चलते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा यह है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश, बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, ये देखिए एक नया शब्द आपको मिल रहा है, परीक्षण आवेश, टेक्स्ट चार्ज। टेक्स्ट चार्ज, टेक्स्ट में ER अगर हम लगा दें तो क्या बन जाएगा? टेक्स्टर। और टेस्टर जो है हर घर में पाया जाता है बिजली को चेक करने के लिए, कि इस तार में टेस्टर चेक करते हैं, लाइनमैन चेक करता है कि करंट यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं है। तो टेस्टर क्या है? परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश की परिभाषा यह है कि वह आवेश जिसका अपना कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता। टेस्टर को आप हाथ में लो, जेब में लो, करंट नहीं लगेगा। परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जिसका कोई अपना विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है। ऐसे आवेश को हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि किसी परीक्षण आवेश को, इसे हम Q0 से व्यक्त करते हैं, यदि किसी परीक्षण आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में जब हम लाते हैं तो उस पर एक विद्युत बल लगता है, जिसे हम F कहते हैं। तो लिखा है कि लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति, माने अनुपात को, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। इसे कैपिटल E से व्यक्त करते हैं और इसकी दिशा निश्चित होती है, इसलिए इसे हम वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत जानते हैं। मान लीजिए, माना कोई परीक्षण आवेश Q0 है, मान लिया कोई परीक्षण आवेश क्या है? Q0 है। और जैसे ही इसको विद्युतीय क्षेत्र में ले जाया जाता है, जैसे विद्युतीय क्षेत्र में ले जाया जाता है, उस पर एक फोर्स F काम करने लगता है, एक फोर्स F काम करने लगता है। जैसे आप पतला तार है घर में दौड़ा है, बिल्कुल इसके पास चले जाइए करंट नहीं लगेगा। लेकिन बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर गांव में लगे हैं, उस पर 1 फीट की दूर पर रहेंगे तभी तो खींच लेगा। क्यों भाई? क्योंकि उसका विद्युतीय क्षेत्र वहाँ तक है। तो विद्युतीय क्षेत्र में जैसे जाएंगे तो खींच लेगा या उठाकर फेंक देगा, क्योंकि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। अगर सेम चार्ज हैं तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, अगर विपरीत चार्ज हैं तो आकर्षण हो जाएगा। तो क्या होता है कि आप चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा, फोर्स काम करने लगेगा, या रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन फोर्स होगा, 2 फोर्स हो सकता है। तो मान लीजिए वो फोर्स क्या है? F है। किसको ले गया? परीक्षण आवेश Q0 को। तो परीक्षण आवेश Q0 को जब हम विद्युतीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो उस पर एक फोर्स काम करने लगता है, और इसी फोर्स और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है, इसी को हम कैपिटल E के नाम से जानते हैं, जिसे हम बच्चों क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
इसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसके मात्रक के बारे में हम बात करें तो फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, और ये कूलाम, इसका चार्ज है तो इसका मात्रक कूलाम होगा, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलाम। अगर विद्युत क्षेत्र की हम बीमा निकालना चाहें, डायमेंशन निकालना चाहें इसकी, अगर हम बीमा निकालना चाहते हैं तो E = हो जाएगा, बल की बीमा हम जानते हैं mL/-2 होता है, क्लास 11 में पढ़े हैं, और इसकी बीमा होगी AT। क्यों? क्योंकि Q = IT होता है, I = Q/T होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करके ऊपर लिख देंगे कि बीमा = M/L/T। पहले M, L और T लिख देंगे, इसके बाद जो बचेगा उसको लिखते हैं। तो M लिख दिया, L लिख दिया, इसके बाद T देखिए यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3, ठीक है। A को भी ले जाइए, यहाँ 1 है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया mL/-3 A इनवर्स, इसकी डायमेंशन आ गई। बच्चों चलिए हम आगे चलते हैं। बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी मैंने आपको बताया, इसका एक टॉपिक और है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, जो है किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए इस टॉपिक पर पढ़ते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया कि यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है Q या Q1 है, मान लीजिए Q ही है, और यहाँ से R दूरी पर दूसरा बिंदु आवेश, परीक्षण आवेश रखा गया Q0। ये चार्ज है, इस चार्ज के कारण यहाँ पर एक चार्ज मैंने रखा। मान लीजिए कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पर मैं अपना हाथ लेकर आया, या जो भी कंडक्टर है उसको लेकर आया, तो इस पर कितनी तीव्रता से फोर्स लगेगा, यह बात मैं जानना चाहता हूँ। हमने कहा कि ट्रांसफार्मर के पास जाइए, 1 फीट की दूरी पर रहिए, करंट सप्लाई हो रहा है, 1 फीट की दूरी पर हैं, आपके ऊपर एक फोर्स लगेगा, या वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा, तो उस फोर्स की तीव्रता क्या होगी, यह बात हमको मालूम करना है। तो आइए हम मालूम करते हैं। तो ये R दूरी पर परीक्षण आवेश रखा गया है, तो ये देखिए ये फोर्स लगा इसके ऊपर। अब आप कहेंगे सर तीर उधर क्यों लगाकर फोर्स कर दिए, तीर इधर तो भी लगा सकते थे। इसलिए तीर उधर लगाया क्योंकि यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, आकर्षण नहीं लगेगा। अगर प्लस माइनस होता तो आकर्षण लगता। तो इन दोनों के बीच परीक्षण, इसके कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत या यहाँ लेके चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं E = क्या होता है, E = होता है F/Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, इस पर लगने वाला जो बल होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी परीक्षण आवेश पर, E = क्या होगी, F/Q0 होगी। लेकिन यह बिंदु आवेश के कारण है, चूँकि यहाँ लिखेंगे न्यूटन के कूलाम के, चूँकि कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियम क्या है बच्चों, कूलाम का नियम यह है कि इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा कितना, 1/4πε0 इंटू Q/Q1/Q2/R²। यही तो हम जानते हैं। अब देखिए, अब हम जो F की वैल्यू है ये कहाँ रखेंगे, इस फार्मूले में, विच इज इम्प्लाइज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब क्या हो जाएगी, E = यहाँ F का मान रखिए 1/4πε0 इंटू Q1/Q2। Q1 का मान क्या है, Q है, और Q2 का मान क्या है, Q0 है, /R², दूरी वही है। इसके बाद देखिए ये F का मान हो गया बच्चों, इसलिए मैं ऊपर लिखा हूँ बाई Q0, यहाँ Q0 है,
नीचे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, विच इज इम्प्लाइज। अब ई इक्वल टू क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। यही हमको प्रूव करना था। अतः बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह कितना होती है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं या इसको प्रूव करने के लिए एग्जाम में आएगा। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिल्कुल रफ कॉपी और पेन लेकर बार बार इसको रिवाइज कर लें। थैंक यू।